हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार आप सभी को फिर से जो ध्वनि का जो पार्ट 2 है ये लेकर के आ गए हैं और इसमें जो है आपको डिटेल में हम लोग क्लास को करवाएंगे। तो आप देखिए कि ये हमारा जो है पार्ट 2 है, क्लास 9th पार्ट 2। पार्ट 1 आपको जो है अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। तो इसको आप देखिए इसमें कि ध्वनि के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्वनि जो है हम लोग कहते किसको है, तो अभी इससे पहले हमने आपको डिटेल में बताया था कि जो ध्वनि जो होता है यह ऊर्जा का एक रूप होता है जो क्या होता है कि जिसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो यह एक ध्वनि होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्वनि हमारे कानों में श्रव्य का संवेदन उत्पन्न करता है। तो हम लोग यहां से इसको एक एक करके जो अगर लिखते चले तो सही रहेगा। पॉइंट एक जो है ध्वनि के बारे में अगर हम आपको बताएं तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि हमारे कानों में ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। ध्वनि हमारे कानों में श्रवण मतलब होता है सुनना, सुनने का संवेदन यानी संकेत जब हमारे कान तक पहुंचता है तो हमें इस चीज की संकेत मिलती है कि कोई बोल रहा है, कोई हंस रहा है। ये चीज हमें जो है ध्वनि के माध्यम से हो जाता है। आगे जब हम दूसरे में बढ़ते हैं, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप होता है जिसे हम सुन सकते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप होता है। जिसे हम जिससे हम सुन सकते हैं। जिसे हम सुन सकते हैं। अब हम लोग तीसरा पर आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर भी लागू होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर लागू होता है। जो ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है, संग्रह किया जाता है, वो ध्वनि के नियम पर भी हम लोग अगर बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जो बोलने से क्या होता है कि उसमें एनर्जी उत्पन्न होता है, वो चार्ज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो हम लोग जब उसको बोलते हैं, बहुत बार उसका यूज करते हैं तो वो चार्ज होने लगता है। हम आगे बढ़ जाते हैं। तो
ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है, जैसा कि हमने आपको इससे पहले जो है फर्स्ट क्लास में हमने इसको बताया है कि ध्वनि का जो संचरण है ध्वनि का संचरण ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो अगला हमारा है वो है ध्वनि का उत्पादन। तो ये जो क्लास, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट थर्ड में हम लोग आपको जो बताएंगे वो होगा आपको ध्वनि का उत्पादन, वो कैसे हम लोग इसको उत्पन्न करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये ध्वनि से संबंधित ध्वनि का जो पॉइंट्स है, हम लोग ध्वनि क्या क्या होता है, तो ध्वनि हमारे कानों में श्रव्य का संवेग उत्पन्न करता है। जैसे कोई मानव है, कोई दो व्यक्ति है, कोई दो व्यक्ति है मान के चलो, और ये बोल रहा है,